हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था। आज हम उससे रिलेटेड ही डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और डेसिमल एक्सपेंशंस को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपका टॉपिक क्या है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स क्या है आपके पास? रैशनल्स आप ऑलरेडी कर चुके हो एंड इरेशनल्स। ठीक है, ये दोनों नंबर आपके मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। और रैशनल किस किस टाइप के हो सकते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी के सभी रैशनल्स होते हैं। होल नंबर भी सभी के सभी रैशनल्स होते हैं। और हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल्स होते हैं। ये हम लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और इरेशनल नंबर्स की अलग से कैटेगरी थी। ये देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन है डिवीजन के। आप सबको डिवाइड करना आता है, बस इसमें हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो आप डिवाइड कीजिए जैसे आप करते हो। 3 3s are 9, रिमाइंडर इज 1। नाउ 0 पॉइंट। 3 3s are 9 1, 3 3s are 9 1, 3 3s are 9 1। आप देख रहे हो बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? 1। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन पर आइए। आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा आपके पास? 0.8 64, रिमेनिंग इज 6। ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है 6। अगेन 8 7s are 56, रिमाइंडर इज 4। अगेन 0, 8 5s are 40, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखना। 7 0.7 1 यहाँ 0 लगा दें 7। 3 अगेन 0, 7 4s are 28, 2 अगेन 0। ये देखिए रिमाइंडर आपके पास 3 आया और इस टाइम 2 आया। 7 2s are 14, रिमाइंडर इज 6। अगेन 0, 7 8s are 56, ये आपके पास क्या आ गया? रिमाइंडर 4। अगेन 7 5s are 35, रिमाइंडर इज 5। 0 7 7s are 49, अगेन 1। ठीक है, देखिए 1 था ना शुरू में भी, वापस से 1 आ गया। ठीक है, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए जो है, इसमें क्या है? इसमें जो 1 रिमाइंडर है वो रिपीट कर रहा है। आपको एक रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। जो रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए वो क्या कहलाते हैं? रैशनल्स। और जो ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट हो वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल्स। तो आप जरा ध्यान से देखो इसको। इसमें आपका रिपीट कर रहे हैं ना रिमाइंडर 3.33, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। यानी जो 10/3 है वो आपका रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, दैट मीन्स 10/3 ये आपका क्या आ गया? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर रिपीटिंग टाइप के हो सकते हैं ना। अब ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0, दैट मीन्स टर्मिनेट कर गया। ठीक है ना, खत्म हो गया, रुक गया। तो टर्मिनेट कर गया दैट मीन्स अगेन रैशनल। तो ये जो है आपका 7/8 ये भी क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। दिस वन, ये देखिए 1 था। अगेन आप इसको सोल्व करते जा रहे हो। 50 में से आपने 49 को माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आ गया और 1 से ही हम शुरू हुए थे। तो आप नोटिस कर रहे हो, दोबारा से आप यहाँ 0 लगाओगे, 7 1s are 7 अगेन करोगे तो सब कुछ देखो इस पार्ट के बाद ये चीज रिपीट करनी शुरू कर जाएगी, है ना। तो ये पार्ट अगर रिपीट कर रही है तो आप देख रहे हो पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद ये नंबर वापस से रिपीट कर रहा है। बट रिपीट तो कर रहा है ना, तो रिपीटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल्स। ओके, तो ये तीनों टाइप के आपके एग्जाम्पल है रैशनल नंबर्स के। इसमें आपको फर्स्ट में ये पता चल गया कि जिसमें रिमाइंडर 1 रिपीट हो रहा था ये छोटा सा था, जल्दी रिपीट हो गया। यहाँ देखो 6 डिजिट्स के बाद 0.142857 इतने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हुआ है, जबकि ये आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होगी। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया।
तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपके रैशनल नंबर्स के हैं, ठीक है। तो इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने का मतलब क्या था, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स रियल नंबर्स यानी हमने जो रैशनल नंबर्स 10/3 है, 7/8 है, दिस इज 1/7। आपके ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसमें आपने 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया ना, दिस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो 3.3 का बार, ठीक है। सिमिलरली इसमें आपने 7/8 को डेसिमल एक्सपेंशन इसमें चेंज कर दिया और इसको आप क्या लिख सकते हो, अगेन ये तो ऐसे ही रहेगा 0.875 क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। अब इसमें अब इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ बार लगा दिया क्योंकि ये इसके बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1/7 को 0.142857 के बार से रिप्लेस कर सकते हो, ये भी कह सकते हो ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में कि ये जो नंबर है पूछना है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो इस बार आपको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दे रखा है, तो आप देख लीजिए p/q में एक्सप्रेस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। वैसे आपको यही से आइडिया लग रहा है, देखो ये नंबर टर्मिनेट हो गया है ना, क्योंकि बार नहीं है, रिपीट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, और इधर आगे भी नहीं बढ़ रहा। दैट मीन्स ये है तो रैशनल नंबर, आप ऐसे भी देख के बता सकते हो, ठीक है। बट अगर आप p/q की फॉर्मेट से करना चाहो तब क्या करोगे, पॉइंट को रिमूव करोगे ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। तो देखो आपने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है ना, 0 के इक्वल, इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी आपका एक इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है। दैट मीन्स 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, ओके। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है कि 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, दैट इज 0.3 का बार, ठीक है। ये किस टाइप का नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना बट रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो 0.3 का बार है, इसको कह रहे हैं कि आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स रैशनल नंबर में जो p है और q है दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैशनल नंबर्स डेफिनेशन। तो इसमें आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ 0.3 का बार है, दैट मीन्स ओनली पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें छोटी सी ट्रिक है जो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बस छोटी सी ट्रिक है, आप देखिए। अब आप क्या करोगे, हम मान लेते हैं कि जो x है ना वो 0.3333 ऐसे है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर ही रिपीट हो रहा है बार बार तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे थ्रू आउट। अगर आप इसको थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का क्या आएगा आपके पास, ऐसे कर दे मल्टीप्लाई, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 10x दैट इज इक्वल टू 3.333, तो ऐसे चलता रहेगा ना, ठीक है। इसके बाद देखिए 10x आपका इसके इक्वल आ गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इधर इसमें इसको ऐड कर रहे हो तो अगेन आपके पास वापस यही आ रहा है ना, दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख ही सकते हो, ठीक है। अब ये करोगे, ये आपका कैसा रहेगा 10x, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये हमने भी क्या मानी थी, x इक्वल मानी थी ना, तो अब क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, यहाँ हमने अज्यूम की थी ना, जहां हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ये वाली टर्म, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0.33 हमने अज्यूम की थी ना, तो बस यहाँ आपको x लिखना है। अब क्या करते हो आप, x की टर्म्स एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड, तो आप इसको इधर ले आओगे, इधर लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 of x माइनस x इज इक्वल टू 3 implies 9x इज इक्वल टू 3 implies x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3, x क्या था, यही था ना ये नंबर, ये हमने क्या लिख दिया 0.333 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 का मतलब this is p and this is q, q is not equal to 0 as 3 is not equal to 0 and 1 and 3 both are integers। तो आपने क्या किया, 0.3 के बार को आपने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास 0.3 की जगह 0.36 होता और उसी का बार होता तब क्या करते आप,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास 1.27। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग नंबर है अगेन, बट इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया, अगर 1 डिजिट रिपीट करे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 डिजिट रिपीट करें तो 100 से। क्यों हो गया? लेट 1.2727 को हम क्या मान लेते हैं? x मान लिया। फिर से वही चीज, इसको आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर देंगे। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये पॉइंट जो है इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। क्या बनेगा आपके पास? 127.2727 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ x। 2 0 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिजिट आपके इधर आ जाएंगे ना, इधर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से वही, इसको आपको ब्रेक करना है ताकि आप इसकी जगह जो आपने माना x वो वैल्यू पुट कर पाओ। अब 1.2727 आपको लेके आना है, तो आप ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें इसको ऐड करो तो वापस ही आ जाए? 126 है ना, 126 प्लस 1.2727। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या आएगा? 127.2727 विच इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ये नंबर क्या था हमारे पास? हमने माना था ना x है, ये कंसीडर किया था, तो x है तो वापस से पुट कर दीजिए। 126 प्लस x इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, वापस से x की टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। दिस विल बिकम्स 99x इज इक्वल टू 126 एंड x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। देखो 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, दैट इक्वल टू 14 अपॉन 11। This is p by q form where q is not equal to 0 because 11 is not equal to 0 and both p and q, that is 11 and 14 are integers। ठीक है, तो हमने 1.27 के बार को भी p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, जो हमने पीछे एबीसी 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था? हमने p by q की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे रखे थे और आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना था, तो आपने डिवीजन कर दिया था सिंपल। यहाँ क्या कर रहे हो? आपको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है या एक्सप्रेस करना है कि वो p by q की फॉर्म में है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का है। 0.2353535 दैट इज इक्वल टू 0.235 का बार। ध्यान देना, यहाँ सिर्फ 35 जो है ना नंबर, सिर्फ उसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। अभी आपको बताया था अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 100 से। ठीक है, तो प्रोसेस वैसा ही रहेगा, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ठीक है, अगेन लेट अस अज्यूम x is equal to 0.235 and this is bar। ओके, अब आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ठीक है, एक साइड हम कभी भी ऑपरेशंस नहीं करते, दोनों साइड करते हैं। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? 100 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या आएगा? 23.5353 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बार भी लगा सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद तो क्या करोगे आगे? 100 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करना है, ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद क्या आएगा? 23.3 प्लस 0.23535 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए इसको ऐड करके देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो। ये आपके पास क्या आ रहा है? 23 पॉइंट, ये 5 इधर 2 है तो ऐड होकर क्या आएगा? 5353। ठीक है, इसके बाद ये जो टर्म है हमारी, हमने तो x एज्यूम की थी, वापस से वही 100 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x। फिर से x की टर्म्स एक साइड और रिमेनिंग टर्म्स एक साइड, तो आप x को इधर लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास? 99x इज इक्वल टू 23.3। ठीक है, अब आपको x के लिए सोल्व करना है, तो आपके x के लिए सोल्व करोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन
9 आप चाहो तो पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हो, क्या आएगा 233 अपॉन 990, ठीक है। अगेन दिस इज इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स थे बट रिपीटिंग थे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपके एक्सरसाइज में भी है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो आपकी अभी एक्सरसाइज है 1.4 वो अभी जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें वो रिमूव कर दी गई है। मैं पूरा वीडियोस पर भी बनाऊंगी कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स या कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे उस पार्ट को छोड़कर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशंस से आप क्या समझते हो? ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। जो भी आप दो नंबर्स पर अप्लाई कर रहे हो उन सबको क्या बोलोगे? ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपको ऐड करना है ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी आप रूट को ऐड करते हो तो अगर √2 है तो वो √2 में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा वो कहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको और इसको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो कैसे लिखोगे? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक है। अब देखिए ये √2 है और ये √2 है, तो दैट मीन्स आप इन दोनों को साथ लिख लीजिए, ठीक है। साथ लिखोगे तो क्या आएगा? 2√2 प्लस √2, ठीक है, प्लस √3 एंड √3। अब आप इन दोनों को साथ लीजिए, क्या आएगा? 5√3 माइनस 3√3, ठीक है। 2√2 ये एक्चुअल में 1 है ना, 2 टाइम्स √2 प्लस 1 टाइम √2 कितना आ गया? 3√2 प्लस 5 में से आपको 3 को माइनस करना है, क्या आएगा? 2√3। और ये आपका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए ऐसे कहता कि आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है 2√3 प्लस √2, अगर आपको ये ऐड करना है तो आप कर पाओगे? इनको ये ऐड नहीं कर सकते हम, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। आप इसको पॉइंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके ऐड कर सकते हो, बट एज इट इज अगर आप √2 एंड √3 को ऐड करना चाहो तो आप ऐसे नहीं करोगे, ये आपका सीधा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखिए अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करें, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख सकते हो? 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5, ठीक है। 6 2 जार 12 इंटू √5 इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 लिख सकते हो ना। इसको आप क्या लिख सकते हो? अगेन 12 इंटू √25, ठीक है। और √25 क्या होता है हमारे पास? 5, तो 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। नेक्स्ट में आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए। 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, 15 को क्या ब्रेक कर सकते हो ना? 8 इंटू √3 5 आर 15, तो √3 इंटू √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 4 आर 8, क्या आ गया आपके पास? 4√5, ठीक है। तो आपका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बचा है इंट्रोडक्शन का, एक्सपोनेंट्स और एंड पावर्स का, तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।